अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दही दुआ गोश्त की रेसिपी। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो गोश्त, दो बड़े साइज़ के टमाटर स्लाइस हुए, दो बड़ी साइज़ की प्याज स्लाइस हुई हुई। इसके अंदर हमने डाला है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमने इसके अंदर डाला है 2 गिलास पानी और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसका कवर लगा दीजिए। हम प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा गोश्त तैयार हुआ है तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर, और 3 से 4 विसल पे हमारा गोश्त पक के तैयार हो गया था। अब इसका हमने ढक्कन ओपन कर लिया है और आप गोश्त को चेक कर लीजिए मिक्स करने के बाद कि आपका गोश्त ठीक तरह से गला है या नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। अब इसको एक साइड पे रख दीजिए। अब हम लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर हमने डाला है 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेने के बाद अब ये जो मसाला आपने कुकर में पकाया है गोश्त वगैरह को, उसको कढ़ाई में डालिए और इसको अच्छी तरह से भूनिए। इसका पानी तकरीबन आपने खुश्क कर लेना है। जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो गया है, बस ये मसाला बाकी बचा हुआ है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमने लिया है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है हमने, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। इसको मिक्स करें और 2 से 3 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से पकाएं, जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है। अब हमने इसके अंदर डाला है हाफ़ गिलास वाटर, हाफ़ कप वाटर आपने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको अब आप लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट तक पकाइए। 5 से 6 मिनट तक आपका जब गोश्त पक जाएगा तो इसकी कुछ हालत इस तरह की हो जाएगी। अब आप इसको एक बाउल में निकाल लीजिए। बाउल में निकालने के बाद आप इसके अंदर हमने डालना है दही। दही की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन हाफ़ कप दही लिया है। इन केस अगर आप चाह रहे हैं तो ज़्यादा भी दही ले सकते हैं। ये दही आपकी एक हिसाब से ग्रेवी का काम भी करेगा। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं स्लाइस की भी रिंग ऑनियंस। ठीक है, ये सारी आप रिंग ऑनियंस इसके ऊपर डालिए। अब हम देंगे इसको धुआं। तो धुआं देने के लिए हमने एक कोयला लिया है जिसको हमने जला लिया था, और अब इसको हमने एक कटोरी में रख के इसके ऊपर 1 टीस्पून घी डाल दिया था। तो लीजिए, आपका डिलीशियस सा दही धुआं गोश्त बन के तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।